गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संजय देसाई। 8वीं के सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूँ। हमने इससे पहले की एक कविता देखी थी, हे मातृभूमि, और उसके बाद हम आज जो है दूसरा लेसन देखने वाले जिसका नाम है वारिस कौन। ठीक है। और ये जो है ये कहानी है, संवादात्मक कहानी है। और कहानी पढ़ने में सुनने में आप सभी छात्रों को अच्छा लगता है। और मैं कहानी जो है बिल्कुल सरलता से बताने वाला हूँ। ठीक है, उसका ज़्यादा विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम एक ही वीडियो में या फिर बन गए तो दूसरा वीडियो हम बनाएंगे और जल्दी से उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस कहानी को लिखने वाले व्यक्ति का नाम, और जो संवादात्मक कहानी है, इस कहानी को लिखने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है विभा रानी। थोड़ा सा उनका हम परिचय कर लेते हैं, उसके बाद हम सीधे इस कहानी की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए, विभा रानी जी का जो जन्म है वो 1959 में हुआ है, बिहार स्टेट में, बिहार राज्य में। और उनके जन्म स्थान जो है उसका नाम है मधुबनी। ठीक है, कहाँ पर ये? बिहार में। और ये बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका रही है। मतलब क्या? हिंदी और ये जो मैथिली भाषा है, मिथिला प्रदेश जो है, या फिर ये जो हिंदी का एक रूप है कौन सा? मैथिली भाषा। और इस मैथिली भाषा की और हिंदी भाषा की ये राष्ट्रीय स्तर की लेखिका रही है। और आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। मतलब इन्होंने इस प्रकार इसमें इन्होंने लिखाई की है। आप समकालीन फिल्म, मतलब आज के युग के जो फिल्म हैं, या फिर उनके काल के जो फिल्म थे, उन फिल्मों में महिला तथा बाल विषयों पर लोकगीत और साहित्य क्षेत्र में वो निरंतर काम कर रही है। ठीक है। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हम लोग देखेंगे और उसके बाद सीधे कहानी पर चलते हैं। चल खुसरो घर अपने। अभी यहाँ ये जो खुसरो शब्द आया है, ये अमीर खुसरो जो हिंदी के बिल्कुल शुरुआती दौर के लेखक रहे हैं। देखिए, जहाँ ये मैथिली भाषा जो यहाँ पर उसका उल्लेख आया है, मैथिली भाषा में साहित्य लिखने वाला ये अमीर खुसरो बहुत ही प्रख्यात कवि तथा लेखक रहे हैं। इसलिए इन्होंने उनके प्रदेश के जो लेखक थे अमीर खुसरो, उनके बारे में इस चल खुसरो घर अपने, इसमें इन्होंने इनके बारे में कहानियाँ जो है और साहित्य जो है लिखा है। मिथिला की लोक कथाएँ, मिथिला भाषा जो है उनकी लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, ये उनके कहानियों के संग्रह, कितने? 3 संग्रह है। ठीक है। अभी हम सीधे कहानी से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर आज की जो कहानी है उसका नाम है वारिस कौन, और आगे प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है। मतलब वारिस कौन है? ठीक है। इस बात को हमें देखना है कि यहाँ पर जो कहानी बताई गई है, राजा और उसकी जो 4 लड़कियाँ हैं, इसमें कौन सी लड़की जो है वो काज संभालने की कोशिश करती है, या फिर किसमें उतनी गुणवत्ता है कि जो इस राजपाट जो है उसे संभाल सकेगी। ठीक है। तो उसे हम लोग अभी देखते हैं। देखिए, इस कहानी को आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन हम अभी एक एक मतलब पार्ट जो है, एक लेसन जो है वो देखने वाले, इसलिए इसे भी हम लोग देखेंगे। और जहाँ विश्लेषण की आवश्यकता है वहाँ मैं ज़्यादा विश्लेषण करूँगा, जहाँ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है वहाँ ज़्यादा मैं एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है। इसलिए जहाँ पर कविता वगैरह आती है वहाँ मैं विश्लेषण जरूर करूँगा। चलो, एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। अभी देखिए, एक राजा है और उसे कितनी लड़कियां? 4 लड़कियां हैं। और उसमें से कौन सी लड़की को उनका राज पाट जो है, उसका उत्तराधिकारी जो है वो राजा के बाद किसे उत्तराधिकारी जो है वो बनाना, इसके ऊपर वो मतलब सोचने लगते हैं। और अंत में क्या हुआ कि उन्हें एक उपाय सूझ गया।
वो उपाय कौन सा है देखिए। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। हाँ, सारी लड़कियों को, चारों लड़कियों को उन्होंने अपने पास बुलाया और उन्हें गेहूं के दाने दिए। हर एक लड़की को कितने गेहूं के दाने दिए? 4-4 गेहूं, सॉरी 100 गेहूं के दाने दिए। एक मिनट, कितने दाने दिए? 100 दाने एक लड़की को दिए। इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। और राजा ने क्या क्या बताया कि मैं इन दानों को कितने सालों के बाद मांगूंगा? 5 सालों के बाद मांगूंगा। देखिए, और तब मुझे ये क्या करना? वापस करना। अभी देखिए, इसके पीछे कोई तो भी उद्देश्य होगा। 100 दाने देने के पीछे ये उद्देश्य को कौन समझता है? कितनी हद तक समझता है? ये बात महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। तब समझ लेना कि ये जो है लड़की, पहली सबसे बड़ी उनकी बहन, वो फेल है, समझ लेना। ठीक है। और उसने सोचा, मतलब बड़ी बहन ने क्या सोचा कि आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? इस प्रकार से उन्होंने सवाल किया है। किसने? बड़ी बहन ने। और जो याद भी रहा तो क्या हुआ? भंडार से लेकर दे दूंगी, इस प्रकार से उन्होंने सोचा। किसने? सबसे बड़ी बहन ने। अभी देखते, दूसरी बहन ने दोनों, सॉरी, दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची आपको पता होगा, छोटी डिब्बियाँ होती है जिसमें हम जो अपना बहुत ही कीमती वस्तु जो होती है, जैसे कि सोने की कोई वस्तु होती है, चांदी की कोई वस्तु होती है, वो हम क्या करते हैं? उस मखमल के कपड़े में लिपट कर उस डिब्बी के अंदर रख देते हैं, बराबर ना। और वो हम बहुत ही मूल्यवान वस्तु जो होती है वही उसमें रखते हैं। उस प्रकार से उस दूसरी बहन ने क्या किया? चांदी के डिब्बे में डालकर उसे मखमल के उस थैले में बंद करके उस संदूकची में रख दिया। उस डिब्बे में क्या कर दिया? रख दिया। किन्हें? उन 100 दानों को। हाँ, आगे देखिए। और सोचा, उसने क्या सोचा दूसरी बहन ने कि 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया? सोचा कि जब पिताजी मांगेंगे, कब? 5 साल बाद, तब उन्हें वापस कर दूंगी। और वही जैसे कि वैसे उसने रख दिया, अच्छी तरह से संभाल कर। अभी देखिए, तीसरी बहन ने क्या किया? तीसरी बहन जो है बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। कम से कम ये तो सोच रही है कि ये जो 100 दाने दिए हैं, इन दानों का क्या करूं मैं। और उसके बाद चौथी जो बहन है, चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। शरारती करना उसे बहुत पसंद था। थोड़ी नटखट थी वो, शरारती थी। और उसे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद थे। हैं? गेहूं के भुने 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 दाने मतलब क्या? हम मराठी में उसे बोल सकते हैं, उसे भून लेना। भून लेना मतलब काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला? भाजून घेणे। बराबर। तो उसने क्या किया? उन दानों को भून लिया। और भुने हुए दाने उसे बहुत पसंद थे। कौन सी बहन को? उनकी चौथी बहन को, जो सबसे छोटी राजा की लड़की थी उसे। और वो बताया कि थोड़ी शरारती भी थी। और उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गए। उसने दाने क्या किए? भून कर खा लिए। अभी देखिए, तीसरी जो राजकुमारी, उसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, बराबर ना। मैंने आपको बताया था पहले भी, क्योंकि ये राजा है और राजा ने 100 दाने दिए, इसका कोई तो भी उद्देश्य बिल्कुल होगा। और इस उद्देश्य को ये जो तीसरी लड़की जो है वो समझ रही है, और इसलिए वो बता रही है, वो सोच रही है कि यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। हाँ, सहेज कर
रख देने की सोचे। सहेज कर मतलब क्या, संभाल कर रखने की कोशिश, या फिर उन्होंने भी इस प्रकार का विचार किया था, लेकिन वह ऐसा न कर सकी और 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। देखिए कितने दिनों तक, 2-3 दिनों तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में, जहाँ पर वो रहती है, उसके कमरे की जो खिड़की है, उस खिड़की के पीछे वाले ज़मीन में वे दाने बो दिए। उन दानों को क्या किया, बो दिया। बो देना मतलब पता है ना आपको, अपन मराठीमध्ये त्याला पेरणी म्हणतो, पेरणी। तो उन्होंने वो दाने क्या कर दिए, बो दिए। समय पर उसे अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, मतलब फसल तैयार हुई, दाने उसमें से निकले और राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से वो बो दिए। मतलब क्या किया, जो 100 दाने दिए थे उन 100 दानों को उन्होंने क्या किया, बो दिया। उसमें से फसल आई और उसके बाद उन्होंने उसे काटा, उसमें से दाने निकाले। फिर से वो दाने जो है वो उसने क्या किया, तीसरी बहन ने, मतलब तीसरी राजकुमारी जो, उसने क्या कर दिए, फिर से बो दिए। और इस तरह कितने 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। क्योंकि पिताजी ने कितने साल तक बताया था, 5 साल बाद मैं इन्हें वापस मांगूंगा, बराबर। और इस लड़की ने क्या किया कि 5 सालों तक जितने उसमें से दाने निकल रहे उन दानों को फिर से बोना, फिर से निकालना, फिर से बोना। इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम जो है ये 5 साल तक उन्होंने अपनाया, बराबर। और उसके बाद जो है देखिए 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, क्या किया फिर राजा ने चारों बहनों को बुलाया। कितने सालों के बाद, 5 साल बाद। और राजा ने कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना, बराबर ना। और इस प्रकार से उन्होंने याद दिला दी कि मैंने आपको 5 साल पहले जो गेहूं के दाने दिए थे उनका क्या किया। और उसके बाद देखिए कहाँ है वे दाने, उन्होंने सवाल किया राजा ने। और उसके बाद देखिए बड़ी राजकुमारी जो है वो भंडार घर जाकर, जहाँ गेहूँ रखे थे वहाँ, उनका जो भंडार घर है वहाँ जाकर, देखिए वो राजा है इसलिए उनके भंडार में ढेर सारे गेहूँ थे, बराबर ना। ढेर सारा जो उन्हें चाहिए वो वहाँ से वो मिल सकता था। और भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। देखिए तो पहली राजकुमारी जो है वो बताती है, पहले तो राजकुमारी ने कहा हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर, मतलब बड़ी आवाज़ में जब उन्होंने उसे पूछा तब उसने सच्ची बात जो है वो बता दी कि उस लड़की ने उन दानों को क्या किया था। वो सारी घटना उन्हें सच सच बता दी। अभी देखिए उसके बाद जो है वो दूसरी लड़की जो है, अर्थात दूसरी राजकुमारी जो है वो किस प्रकार का जवाब देती है। ठीक है, मैं फिर से दूसरा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे जो वीडियो है जो बहुत छोटे छोटे मैं बना रहा हूँ, क्योंकि अपलोड होने में इसे बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए। या फिर बड़ा अगर वीडियो बन गया तो अपलोड नहीं होता, ठीक है। इसलिए वे अपलोड होने के लिए उसकी टेक्निक जो है वो मुझे ठीक से नहीं आ रही है, इसलिए मैं ये वीडियो यहाँ रुकवाता हूँ और दूसरा वीडियो जो है वो बनाता हूँ, ठीक है।